पाकिस्तान फिजाइया ने जदीद और मॉडर्न जहाज़ों की दौड़ में इंडिया को इतना पीछे छोड़ दिया है कि मजबूर होकर इंडियन फिजाइया के चीफ ने एक सेमिनार के दौरान अपने ही हुकूमती इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अपनी कमजोर फिजाई फ्लीट और टेक्नोलॉजी में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। हिंदुस्तान की फिजाइया ने हर मुकाबले में हमेशा पाकिस्तान के हाथों अपना नुकसान ही कराया है, चाहे वो MM आलम हो या फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिडॉट में पकड़े जाने वाले अभिनंदन। पाक फिजाइया के हाथ अल्लाह के करम से हमेशा ऊपर ही रहा है। JF-17 ब्लॉक 3, J-20, J-35 और अब तुर्की के कान जहाज की डील ये साबित करती है कि पाकिस्तान फिजाइया हमेशा वक्ती तकाजों के पेश नजर अपने दुश्मन से एक नहीं बल्कि 2 कदम आगे ही रही है। इंडियन एयर चीफ ने अपनी परेशानी का इजहार किस तरह से किया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। हिंदुस्तान की जानिब से कराए गए एक सेमिनार में जिसमें इंडियन फिजाइया के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के बारे में बहस हुई, वहाँ इंडियन फिजाइया के चीफ अमरप्रीत सिंह ने अपने इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमने हाल को 2010 में 40 तेजाज फाइटर जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था जो कि अभी तक हमें डिलीवर नहीं हुआ। मजीद इस प्रोग्राम की सुस्त रफ्तारी पर तनकीद करते हुए बताया कि ये प्रोग्राम 1984 में शुरू हुआ और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2001 पे हुई। हमने दुनिया की फिजाई फोर्सेस के साथ अपनी रफ्तार और टेक्नोलॉजी को मैच करने के लिए 2010 में हाल को जो 40 जहाजों का ऑर्डर दिया था वो अभी तक हमें नहीं मिला। We are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. तेजाज जहाज की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए कहा कि जो टेक्नोलॉजी तेजाज के अंदर इस्तेमाल हो रही है वक्त के साथ साथ पुरानी होती जा रही है और जब तक हमें ये जहाज मिलेंगे हम फिर दुनिया से टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत पीछे जा चुके होंगे। हमें इन जहाजों की जरूरत आज है, ना कि अगले 10 सालों में। और अगर ये जहाज हमें आइंदा चंद सालों में डिलीवर हुआ तो शायद हिंदुस्तान फिजाइया के लिए ये इतना अहम और मॉडर्न जहाज ना रहे। हमारे दुश्मन 5th और 6th जनरेशन जहाज़ों की तरफ जा रहे हैं और हम अभी तक तेजाज जो कि एक 4th जनरेशन जहाज है उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान का JF-17 प्रोग्राम 90s में शुरू हुआ और 2010 में PF के फ़िज़ाई बेड़े में इसका 18 जहाज़ों पर मुश्तमिल पहला स्क्वाड्रन शामिल हुआ। आजकल तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के पास JF-17 ब्लॉक 3 के स्क्वाड्रन भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान ने खुद ही बनाए हैं और ये अपने हथियारों और एवियोनिक्स के हिसाब से 4.5 जनरेशन जहाज है। इसके अलावा चाइनीज J-20, J-35 और हाल ही में तुर्की के कान जहाज भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान फिजाइया के बेड़े में शामिल होगा। तुर्की के साथ तो पाकिस्तान में कान जहाज की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी बातचीत चल रही है और अगर ये डील हो गई तो अनकरीब पाकिस्तान में 5th जनरेशन जहाज बनना शुरू हो जाए। भारतीय फिजाइया के चीफ का अपने जहाज़ों की हालत को देखते हुए परेशान होना जायज़ है। अगर इस हालत में भारतीय फिजाइया को अपने जहाज इस्तेमाल करने पड़े तो राफेल को छोड़कर बाकी जहाज़ों को शायद गिराने की जरूरत ना पड़े क्योंकि वो इतने पुराने हो चुके हैं कि वो शायद खुद ही उड़ते उड़ते गिर जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।